Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 17.1 ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हम लोग विज्ञापन का उद्भव ओरिजिन और डेवलपमेंट विकास कैसे हुआ क्या हुआ ये हम लोग देखेंगे। कैन यू इमेजिन टू पीपल विद ड्रम्स वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ मोहनजोदारो, द सिटी of the Indus Valley civilization you read about in your history lessons in previous classes, shouting their own and others' messages? क्या आप उन दो व्यक्तियों की कल्पना कर सकते हैं जो आपके द्वारा पहले इतिहास विषय में, जो आप हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़े थे, उसमें पढ़े गए सिंधु घाटी की सभ्यता के में एक नगर मोहनजोदाड़ो की सड़कों पर ढोल बजाकर चलते हुए अपना या किसी और का संदेश बोलते थे? People would stop and listen, just as you do when you stop to read an advertisement on the road or watch an advertisement on television. लोग रुककर इसे सुनते रहे होंगे, वैसा ही जैसे आप सड़क पर रुककर किसी विज्ञापन को पढ़ते हैं, जैसा आप टेलीविजन पर विज्ञापन देखते हैं। Then there used to be signs on shops or drinking houses to indicate the name of the shop or the shop owner. उस समय की जो मदिरा की दुकान होती थी, जहाँ पे लोग शराब पीते थे, उस दुकानों पर दुकान तथा उसके स्वामी ओनर के नाम के संकेत होते थे। The highly urbanized cities of Harappa and Mohenjo-daro employed signs to sell the many types of art and craft items that our ancient civilization were famous for. उस समय के जो लोग थे, जो नागरिक थे, हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो के नगरों में उन कलाकृतियों तथा हस्तशिल्प के अनेक प्रकार को बेचने के लिए संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, जिसके लिए हमारी प्राचीन सभ्यता प्रसिद्ध है। In the Indian subcontinent during Emperor Ashoka's reign, stones and pillars were used for making public announcement. सम्राट अशोक के शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों तथा स्तंभों का प्रयोग लोगों को कुछ बताने के लिए, घोषणा करने के लिए किया जाता था। There have always been advertisement of some sort or the other. अब देखिए, अतीत में भी, इतिहास में भी किसी न किसी तरह से विज्ञापन का अस्तित्व रहा है। The form of advertising for the transmission of information dates back to ancient Greece and Rome, when two criers, drummers, and signs were used to carry information for advertising goods and services. Excavations in the ancient Roman town of Pompeii have shown evidence of some form of advertising. अब देखिए, ऐसा नहीं है कि एडवर्टीजमेंट अभी से हो रहा है, विज्ञापन अभी से हो रहा है। विज्ञापन प्राचीन काल में भी देखा गया है। सूचना देने के लिए विज्ञापन का रूप प्राचीन यूनान और रोम से प्रचलित था। जब शहर में मुनादी करने वालों, ढोल बजाने वालों और चिन्हों का उपयोग उत्पाद तथा सेवाओं के विज्ञापन की सूचना देने के लिए होता था। प्राचीन रोम में पोम्पई नगर में किए गए उत्खनन, एक्सकेवेशन में विज्ञापन के कुछ रूप के प्रमाण मिले हैं। One advertisement found in the Latin language read as follows. लैटिन भाषा में प्राप्त एक विज्ञापन में इस प्रकार लिखा हुआ है: A copper pot has been taken from this shop. Whoever brings it back will receive 65 sesterces. If anyone shall hand over the thief, he will receive an additional reward. इस दुकान से एक तांबे का बर्तन चुरा लिया गया है। जो इसे वापस लाएगा वह 65 सेस्ट्रेसेस पाएगा। अगर कोई चोर को भी सुपुर्द करता है तो उसे और अधिक पुरस्कार दिया जाएगा। The ancient Rome paints
painted notices of theatre, performance, games, entertainments, and public events on the walls of the busy centers of the town. प्राचीन रोम में लोग दिखाए जाने वाले नाटकों, खेलों, मनोरंजन तथा जन आयोजन की सूचनाएं नगर के व्यस्त केंद्रों में दीवार पर रंग कर लिखते थे. Roman diaries had a sign outside with a goat on it, and their schools had a picture of a boy being whipped. रोमन डायरियों पर बकरी के चिन्ह बने मिलते हैं और उनके विद्यालयों में ऐसे बच्चे का चित्र होता है जिसे चाबुक मारा जा रहा है. These signs were often used because many people could not read. प्राय इन चिन्हों का प्रयोग इसलिए होता था क्योंकि बहुत से लोग पढ़ नहीं सकते थे. Which sign will you use for a school? आप एक विद्यालय के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? It was much later that public notices were placed in the Acta Diurna, a wall newspaper that provided daily news of politics in ancient Rome in 131 BC. Lost and found advertising on papyrus was common in ancient Greece and ancient Roman. अब देखिए, बहुत समय बाद जन सूचनाओं को एक्टा डायरना में स्थान दिया जाता था. यह दीवार पर लगाया जाने वाला एक समाचार पत्र था जो ईसा पूर्व 131 में प्राचीन रोम की राजनीति के दैनिक समाचार उपलब्ध कराता था. पैपायरस पर खोया और पाया विज्ञापन प्राचीन यूनान तथा रोम में अत्यंत सामान्य था. डिड यू नो? क्या आप जानते हैं? Egyptians made sales messages and wall posters on papyrus paper. Paper made from the papyrus plant by cutting it in strips was used by ancient Greeks and Romans too. क्या आप जानते हैं मिस्र के लोग पैपायरस कागज पर विक्रय संदेश सेल मैसेजेस और दीवार के पोस्टर बनाते थे. यह कागज पेपायरस पौधे को पट्टियों में छील कर बनाया जाता था जिसका उपयोग प्राचीन यूनान तथा रोम के लोग भी करते थे. Commercial messages and political campaign displays have been discovered in the ruins of ancient Arabia. प्राचीन अरब के खंडरों में व्यावसायिक संदेश तथा राजनीतिक अभियान के प्रचार भी मिलते हैं. आगे देखिए, वॉल और रॉक painting for commercial advertising is another example of an ancient advertising form, which is present to this day in many parts of Asia, Africa, and South America. व्यावसायिक विज्ञापन के लिए दीवार या चट्टानों पर बनाए गए चित्र प्राचीन विज्ञापन रूपों का अन्य उदाहरण है जो आज भी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अनेक हिस्सों में मिलते हैं. The tradition of wall painting can be traced back to Indian rock art paintings that date back to 4000 BC. ईसा पूर्व 4000 में के भारतीय पाषाण कला चित्र रॉक आर्ट में भी भित्ति चित्र की परंपरा मिलती है. आगे देखिए, Do you remember reading about handbills, posters and pamphlets in your first module of communication? क्या आपको याद है कि संप्रेषण के पहले मॉड्यूल में आपने हैंडबिल, पोस्टर और पैम्पलेट के बारे में पढ़ा है? Do you know that modern advertising was made possible due to the success of the printing industry? क्या आप जानते हैं कि मुद्रण उद्योग प्रिंटिंग इंडस्ट्री की सफलता के कारण ही आधुनिक विज्ञापन संभव हो सका है. Handbills, posters, pamphlets and leaflets
were printed in large numbers and distributed throughout the city and also put up on walls in public places. हैंडबिल, पोस्टर, पैम्पलेट और लीफलेट बड़ी संख्या में छापे जाने लगे और शहर भर में इन्हें बांटा गया तथा इसमें आम स्थानों पर दीवारों पर भी लगाया जाने लगा. Advertising soon became a powerful tool to market new products produced in the factories, from safety pins to sewing machines. Newspaper began selling space to advertisements. Soon there was more advertisement than news. बहुत जल्द ही विज्ञापन सेफ्टी पिन से लेकर सिलाई मशीन तक कारखानों में उत्पादित वस्तुओं के बारे में विज्ञापन दिया जाने लगा. समाचार पत्रों ने अब विज्ञापन के लिए स्थान बेचना शुरू कर दिया. आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें आपको बहुत एडवर्टीजमेंट मिलेगा. जल्द ही अखबारों में समाचार से ज़्यादा विज्ञापन छपने लगे. आगे देखिए, आगे बोल रहा है, डिड यू नो, क्या आपको पता है? The first modern advertising agency started operating around 1875 in the United States of America when Mr. N.W. Iyer and Sons of Philadelphia offered to produce advertisements and also to contract for space in newspaper. पहली आधुनिक विज्ञापन एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका में 1875 के लगभग प्रारंभ हुई जब फिलाडेल्फिया के श्री N.W. अय्यर एंड सन्स ने विज्ञापन बनाने का प्रस्ताव दिया और समाचार पत्रों में इसके लिए स्थान का कॉन्ट्रैक्ट भी प्रस्तावित किया. आगे देखिए. The field of advertising was revolutionized with the advent of radio and television as popular media of communication in this century. इस देश में एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर रेडियो और टेलीविज़न के आने से विज्ञापन के क्षेत्र में क्रांति आ गई. रेडियो और टेलीविज़न में काफ़ी सारे लोग जुड़ गए जो इनको देखते हैं, तो यहाँ पर जो एडवर्टीज़मेंट है उसमें काफ़ी बदलाव आ गया. While the press would cover only the literate population, the radio and television have widely covered both literates and non-literates. जबकि मुद्रित माध्यम प्रेस वर्ल्ड जो था हमारा, जिसको हम लोग प्रिंट मीडिया कहते हैं, मात्र पढ़े लिखे लोगों के लिए थे. रेडियो और टेलीविज़न का फ़ायदा पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग, साक्षर तथा निरक्षर दोनों को मिलने लगा. टेलीविज़न एंड रेडियो remain the most popular media in urban as well as rural areas. During the 1990s, the arrival of satellite television and internet has resulted in significant changes in the field. देखिए, नगरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी टेलीविज़न और रेडियो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माध्यम बन गए. 1990 के दशक के दौरान सैटेलाइट टेलीविज़न और इंटरनेट के आने से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गए. आगे देखिए, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है. थिंग्स टू रिमेंबर. हैंडबिल, आप हैंडबिल देखे होंगे. A small sheet of paper carrying an advertisement message distributed by hand. Handbills are very often white, pink, and yellow. Students and newspaper dealers do the work of distributing handbills. हैंडबिल क्या होता है? कागज का एक छोटा पन्ना जिसमें विज्ञापन संदेश होता है और जिसका वितरण हाथ से किया जाता है, हाथ से बांटा जाता है. हैंडबिल प्राय सफ़ेद, गुलाबी या पीले कागज पर बने होते हैं. छात्र तथा समाचार पत्र जो वितरक होते हैं, डीलर होते हैं,
हैंडबिल के वितरण का कार्य करते हैं। फिर आता है पोस्टर, अ साइन पोस्टेड इन अ पब्लिक प्लेस एज एन एडवर्टीजमेंट। अ पोस्टर मे कैरी ओनली वर्ड्स और इट मे हैव ग्राफिक इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स। अ पोस्टर मे बी स्टक ऑन अ वॉल विद ग्लू और फेविकॉल। अब देखिए, एक विज्ञापन के तौर पर यह अधिक आम दरफ्त वाली जगह पर लगाया जाता है, जहाँ भीड़ होता है, पब्लिक प्लेस होता है, वहाँ पे पोस्टर लगाया जाता है। एक पोस्टर में केवल एक शब्द या ग्राफिक छवि तथा फोटोग्राफ हो सकता है। गोंद या फेविकॉल से एक पोस्टर दीवारों पर चिपकाया जा सकता है। लीफलेट, अ स्मॉल बुक यूजुअली हैविंग अ पेपर कवर, इट यूजुअली हैज वेरी फ्यू और थिन पेजेस। एक छोटी पुस्तिका जिस पर कागज का आवरण होता है, इसमें सामान्यतः बेहद कम तथा पतले कागज लगाए जाते हैं। एड, एडवर्टीजमेंट का शॉर्ट फॉर्म एड होता है। एन एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एड। एक एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन को एड भी कहा जाता है।